ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हमने 8वां अध्याय शुरू किया था भागवतम के दूसरे स्कंद का, क्वेश्चंस बाय किंग परीक्षित। तो तीसरा श्लोक हम पढ़ रहे थे। कथयस्व महाभागा यथा हम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्संगम मनस्तक्षे कलेवरम। ओ ग्रेटली फॉर्चुनेट Shukdev Goswami, please continue narrating Srimad Bhagavatam so that I can place my mind upon the Supreme Soul Lord Krishna and being completely free from material qualities, thus relinquish this body. तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध करते हैं, कथयस्व महाभागा, कि आप जो भगवान का कथा है कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू द नरेशन। क्यों? क्योंकि ये कथा सुन के मेरा जो मन है कृष्ण पे निवेश कर सकता हूँ। कृष्ण निवेशय, तो ये हमारा जिंदगी का लक्ष्य है। ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत, किसी न किसी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेश करना है। मां मनुस्मर युद्ध च अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। स्पेशली जो व्यक्ति का मृत्यु निश्चित है, ऐसे व्यक्ति को जो मन है कृष्ण में निवेश करना है। जैसे कृष्ण गीता में बोलता है, यम यम वापि स्मरण भावाम त्यज्यति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सना तद भाव भाविता। क्योंकि अंत काल में हम जिसका स्मरण करेंगे उसी के अनुसार हमको अगला शरीर मिलेगा। जैसे भरत महाराज की कहानी, भरत महाराज मरते मरते उन्होंने हिरण का स्मरण किया और उनको अगला शरीर हिरण का मिला। तो इसलिए अंत समय पे क्या स्मरण करना है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं अंत काल में सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना है। कृष्ण का स्मरण और किसी का स्मरण नहीं, ओनली कृष्णा रिमेम्बरेंस। ऐसा जो व्यक्ति करेगा निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंते नारायण स्मृति। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है कि कृष्ण का स्मरण करना मतलब भागवत सुनना, कॉन्स्टेंटली हियरिंग भागवतम। तो ये नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो परीक्षित महाराज ने एक मार्ग चुना ये नवविधा भक्ति में से, वो है श्रवणम। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं आप निरंतर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मेरा जो जिंदगी है अभी बहुत कम बाकी है, सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। आप कंटिन्यू कीजिए ताकि मैं भगवान के चिंतन में अपना शरीर त्याग सकूं। मनस्तक्षे कलेवरम। और ऐसा करने से क्या होगा? निस्संगम, भगवान के बारे में चिंतन करने से ये भौतिक जो प्रकृति है, ये जो बंधन है, उससे हम छुटकारा पाएंगे। तो कल हमने ये डिस्कस किया, व्हेन वी गेट अटैच्ड टू कृष्णा, जब कृष्ण के प्रति आसक्ति हम उत्पन्न करते हैं
ऑटोमेटिकली माया के प्रति विरक्ति आता है, नेचुरल, दोनों साथ में चलता है। तो इसलिए अलग सा विरक्ति के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमको कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना है, पॉजिटिव अटैचमेंट। जब पॉजिटिव अटैचमेंट होगा ऑटोमेटिकली ये दुनिया से विरक्ति प्राप्त होगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनाम रसोवर्ज्यम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब वो ऊंचा रस मिलेगा हम ऑटोमेटिकली किसी चीज़ का चिंतन नहीं रहेगा। तो इसलिए परीक्षित महाराज इतने उत्सुक हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति सीरियस है ज़िंदगी में, मुझे ज़िंदगी सफल बनाना है, मुझे फिर से नहीं आना है ये दुनिया में, तब व्यक्ति को ये जो गीता का मैसेज है, भागवत का मैसेज है, बहुत गंभीरता से सुनना है, विद ग्रेट ईगरनेस। सो विल कंटिन्यू। द हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम परफॉर्म बाई प्रोफेशनल मेन इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल हियरिंग ऑफ महाराज परीक्षित। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भागवत सप्ताह भी करते हैं, जो प्रोफेशनल मैन हैं, धनराशि कमाने के लिए भागवत सप्ताह देते हैं और बाकी लोग आके सुनते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट के रूप में होता है, पायस एंटरटेनमेंट, थोड़ा मनोरंजन, आध्यात्मिक रूप से मनोरंजन। पर परीक्षित महाराज का ऐसा मनोरंजन नहीं चल रहा था कि थोड़ा सुखदेव गोस्वामी थोड़ा मजा आने वाला कथा सुनाओ, है कि नहीं, मजा आना चाहिए, वो भाव नहीं था यहाँ पे परीक्षित महाराज का। देखिए ये पूरे स्कंद में इतना टेक्निकल विषय सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं क्रिएशन के बारे में, तो इसके बारे में भी ज़्यादा सुनने का उनको इच्छा है। और इसलिए ये अध्याय में परीक्षित महाराज अलग अलग प्रश्न पूछ रहे हैं, कृष्ण के रासलीला के बारे में नहीं, सृष्टि के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए भगवान के जो अलग अलग तत्व है उसको भी समझने का प्रयास करना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, सिद्धांत समझने के लिए कभी आलसीपन नहीं करना है। हाँ, कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मुझे लीला सुनना है, फिलॉसफी क्यों सुनना है। ये फिलॉसफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज परीक्षित वॉज अ सोल रियलाइज्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ श्री कृष्णा द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। तो परीक्षित महाराज ऑलरेडी माँ के गर्भ से ही महान भक्त हैं, ऑलरेडी अ ग्रेट डिवोटी। द फ्रूटिव मटीरियलिस्ट इज नॉट अ रियलाइज्ड सोल, ही वॉन्ट्स टू डिराइव सम मटीरियल बेनिफिट फ्रॉम ए सो कॉल्ड हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, कथा करते हैं, ताकि उनके ज़िंदगी में शुभ हो, मंगलमय जिंदगी हो, प्रसिद्धि हो, उनको यश मिले, समृद्धि मिले। पर ये परीक्षित उसके लिए नहीं सुन रहे हैं। परीक्षित अपना जो भौतिक दुनिया को और ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए नहीं सुन रहे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, मुझे भगवत धाम की प्राप्ति करनी है। The fruitive materialist is not a realized soul. Undoubtedly, such an audience hearing Srimad Bhagavatam from the professional men can derive some material benefit as they desire. But that does not mean that such a pretense of hearing Srimad Bhagavatam for a week is as good as the hearing of Parikshit Maharaj. तो बहुत सारे लोग क्योंकि परीक्षित 7 दिन सुनते हैं, तो ये प्रथा होता है भागवत सप्ताह। पर परीक्षित 7 दिन कैसे सुनते हैं? 7 दिन निरंतर सुनते हैं, नो ब्रेक। सिर्फ 2 घंटे का एवरीडे 2 आवर्स, ऐसा 7 डे का भागवत सप्ताह नहीं होता परीक्षित महाराज का। तो ये जो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, उन लोगों को जो भौतिक इच्छा है वो पूर्ण होगा, सम मटेरियल बेनिफिट तो अवश्य मिलेगा, पर परीक्षित महाराज की तरह सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। It is the duty of the sane to hear Srimad Bhagavatam from a self-realized soul and not be duped by professional men. इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसका कर्तव्य है भागवतम सुनना, पर किससे? और एक भागवत से, जो भगवान के भक्त हैं उनसे ही सुनना। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं 2 भागवत है, पुस्तक भागवत और व्यक्ति भागवत। जो व्यक्ति भागवत के अनुसार जिंदगी जीता है उससे हम भागवत सुनेंगे, तभी हृदय का परिवर्तन होगा। One should continue such hearing till the end of one's life, so that one can actually have the transcendental association of the Lord and thus be liberated simply by hearing Srimad Bhagavatam. तो ये भागवतम कब तक करना है? 1 साल, 2 साल, जिंदगी के अंत तक, मनुष्य तक्षे कलेवरम।
तो ये हमारा दृढ़ता होना चाहिए, मुझे भागवत निरंतर सुनते रहना है जिंदगी के अंत तक। तो भक्ति का मार्ग पेशेंस का मार्ग है, धैर्यता चाहिए। ऐसा नहीं कि आ गया, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, आज बढ़ती कल चक्रवर्ती, ऐसा कोई होता नहीं है। ज्वाइन कर लिया 15 दिन में साक्षात्कारी पुरुष नहीं होता, काफ़ी साल बिताना पड़ता है। सालों साल जब भागवत सुनते रहेंगे, नित्यम भागवत सेवया, रेगुलरली सुनेंगे, देन व्यक्ति को भगवान का संग मिलेगा निश्चित रूप से। बट वन शुड कंटिन्यू हियरिंग भागवतम टिल द एंड ऑफ वंस लाइफ। जिंदगी के अंत तक ये मार्ग का पालन करना है। अलग अलग प्रलोभन आएंगे, मन के अलग अलग विचार आएंगे, ये संग छोड़ने का अलग अलग कारण भी आएगा, बहुत सारे कारण आएंगे, पर हमको अंत तक रहना है। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य प्रभुपाद के पास आए और बोले, प्रभुपाद इस्कॉन में भी बहुत प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे भक्ति करने के लिए आया पर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, झगड़ा होता है, बहुत कुछ होता है। तो प्रभुपाद बोले, देखो इस्कॉन एक नाव की तरह है और ये दुनिया एक भव सागर है, विशाल सागर है। आपके पास एक ही चुनाव है, नाव में रहो, थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, सहन करके रुको, पर तुम नाव से कूद जाओगे कि मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, इस्कॉन में बहुत प्रॉब्लम है, बाहर कितना प्रॉब्लम रहेगा, संभाल नहीं पाओगे। इसलिए जो थोड़ा प्रॉब्लम है सहन करो और नाव में बैठे रहो। ये भक्ति के नाव में हम बैठ के रहेंगे, निश्चित रूप से ये नाव उस पार जाएगा, विरजा नदी के उस पार। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन शुड कंटिन्यू टू हियर श्रीमद् भागवतम टिल द एंड ऑफ वंस लाइफ एंड thus be liberated simply by hearing श्रीमद् भागवतम। तो ये भागवत जो है, श्रवण कीर्तन बहुत शक्तिशाली मार्ग है, हमको और एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ बार बार करेंगे, निश्चित रूप से हमारा ज़िंदगी सफल होगा। महाराज परीक्षित had already given up all his connections with his kingdom and family, the most attractive features of materialism, but still he was conscious of his material body। तो महाराज परीक्षित ने जब उनको ये समाचार मिला कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है, तुरंत अपना राज्य छोड़ देते हैं। इतना बड़ा पूरे दुनिया के सम्राट थे, तुरंत छोड़ देते हैं, अपनी जो पत्नी है, परिवार है, सब छोड़ देते हैं और गंगा के तट पे आके बैठते हैं। फिर भी परीक्षित को, क्योंकि नम्र भक्त हैं, उनको लग रहा है अभी भी मुझे मेरे शरीर के प्रति आसक्ति है, मुझे ये आसक्ति भी तोड़ना है। He was still conscious of his material body. He wanted to be free of such bondage also by the constant association of the Lord। तो परीक्षित का इतना नम्रता है, उनको लग रहा है कि हालांकि इतना छोड़ दिया, उनको लग रहा है फिर भी मैं आसक्त हूँ अपने शरीर के प्रति, और उनको लग रहा है एक ही मेडिसिन है, मैं अगर निरंतर भगवान का संग में रहूँगा, कैसे? भक्तों के संग में रह के और कृष्ण कथा सुन के। मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। जो भक्तों के संग में आके नित्य रूप से आप भागवत सुनेंगे, निश्चित रूप से हमारा जो आसक्ति है दुनिया के प्रति ऑटोमेटिकली चला जाएगा। टेक्स्ट 4, शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृह्णन्तश्च स्वचेष्टितं कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। So this is also a very important shloka. Word to word, Shrinvanta, of those who hear, Shraddhaya, in earnestness, Nityam, regularly, Grinata, taking the matter, Cha, also, Swachestitam, seriously by one's own endeavor, Kalena, duration, Na, not, Atidirgena, very prolonged time, Bhagavan, the personality of God Shri Krishna, Vishate, becomes manifest, Hridi, within one's heart. Translation: persons who hear Srimad Bhagavatam regularly and are always taking the matter very seriously will have the personality of God Shri Krishna manifested in their hearts within a short time. तो ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं। उनका दृढ़ता देखो, उनका विश्वास देखो, ये श्रवण कीर्तन के मार्ग में ये यहाँ पे बता रहे हैं। श्रृण्वता, जो लोग भगवान का जो कथा है सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? श्रद्धया, श्रद्धा के साथ,
प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं श्रद्धा को इन ग्रेट अर्नेस्टनेस, गंभीरता के साथ, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ जो व्यक्ति भगवान का कथा सुनते हैं नित्यम, रेगुलरली। तो प्रभुपाद नित्यम का जो अर्थ है दो अर्थ देते हैं, रेगुलरली, ऑलवेज। जब भी ये शब्द आता है नित्यम, सततम, इसका दो अर्थ होता है, कंटिन्यूसली करना या नियमित रूप से करना, एवरीडे करना। जैसे कोई मेडिसिन लेता है, रोज लेना पड़ता है, क्रोनिक डिजीज है तो वैसे ही एवरीडे रोज आके भागवतम सुनना, रोज आके भागवतम पढ़ना। हालांकि हम निरंतर नहीं पढ़ सकते हैं, पर एटलीस्ट हम रेगुलरली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि साल में एक बार पढ़ लिया, अगले साल खोला पुस्तक, नहीं। एवरीडे अगर पढ़ेंगे तब क्या होगा, गृणतश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम का मतलब है सीरियसली बाय वंस ओन एंडेवर। तो ये भागवतम पढ़ने के लिए मेहनत लगता है, स्वचेष्टितम, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बुद्धि को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है, ये तत्व ज्ञान को समझना, नोट्स लिखना इसका। तो जो ये समझने का प्रयास करेगा, एंडेवर मतलब सुना, ये कान से सुना, उस कान से निकल गया, ऐसा नहीं, प्रयास करो हमारे क्षमता के अनुसार, हमारे बुद्धि के अनुसार ये विषयों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे वर्णन है गृणतश्च स्वचेष्टितम। गृणतश्च का मतलब है टेकिंग द मैटर, ग्रहण करना ये तत्व ज्ञान को बहुत एंडेवर के साथ, प्रयास के साथ। तो ऐसा व्यक्ति का क्या होगा, क्या फल मिलेगा, कालेन नाति दीर्घेन। तो बहुत जल्दी, बहुत कम समय में, बहुत कम काल में भगवान विशते हृदय, जो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, उसके हृदय में आएंगे और दर्शन देंगे भगवान। हर एक व्यक्ति को भगवान का अनुभूति होगा। कैसे, अगर भगवान का जो कथा है ध्यान से सुनेगा, विद ग्रेट अर्नेस्टनेस, सिंसियरली सुनेगा, प्रामाणिकता से और लौल्यता के साथ सुनेगा, और नित्यम, रेगुलरली सुनेगा, एंड स्वचेष्टितम, थोड़ा मेहनत करेगा, प्रयास करेगा ये कथा सुनने का, समझने का, तब ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवान का दर्शन होगा। ये परीक्षित का विश्वास है। दिस इज द फेथ ऑफ परीक्षित महाराज। परपोर्ट, चीप डिवोटीज और मटीरियलिस्टिक डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर वेरी मच डिजायरस टू सी द लॉर्ड पर्सनली विदाउट मीटिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस। तो बहुत सारे लोग हैं, उनका ये प्रश्न रहता है, भगवान है तो भगवान को दिखाओ, तुरंत भगवान को देखना चाहते हैं। अरे योग्यता है कि नहीं पूछते नहीं है, पर भगवान को देखना चाहते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे बोल रहे हैं दीज आर चीप डिवोटीज, ये सस्ते भक्त हैं या भौतिकवादी भक्त हैं। जो सिंसियर डिवोटी है वो क्या करता है, मेहनत करता है। एक दुनिया के छोटे से डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही मिलेंगे। हम बोलेंगे मैं चैलेंज रखता हूँ, मैं 10 गिनूंगा, उसके पहले भगवान आने चाहिए। ऐसा भगवान सस्ते कमोडिटी नहीं है, मेहनत करना पड़ता है। यू हैव टू वर्क हार्ड। और मेहनत करना मतलब ये सब्जेक्ट मैटर्स को ध्यान से समझना, अपने बुद्धि के क्षमता के अनुसार समझने का प्रयास करना। सच थर्ड ग्रेड डिवोटीज शुड नो वेल दैट मटीरियल अटैचमेंट एंड सीइंग द लॉर्ड फेस टू फेस कैन नॉट गो टुगेदर। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए जो तुरंत भगवान को देखना चाहते हैं बिना योग्यता का, उनको समझना चाहिए जब तक भौतिक आसक्ति है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। हम देखते हैं कि भागवतम के पहले स्कंद में जब नारद मुनि का पिछला जिंदगी, वो जब मेड सर्वेंट के पुत्र थे, तो उस समय जब उनकी माँ मर जाती है सांप के डस के, तो नारद मुनि उत्तर की ओर निकलते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनका भगवान का दर्शन होता है। तो नारद मुनि इतने आनंद में आते हैं कि भगवान का दर्शन हुआ, और फिर से ध्यान पे बैठते हैं भगवान को देखने के लिए। जितना भी उन्होंने प्रयास किया फिर से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और भगवान क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके हृदय में अभी भी अनर्थ है, आपको मेरा दर्शन नहीं मिलेगा। अभी आप भक्ति का मार्ग का पालन करो, जब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे तब मेरा दर्शन मिलेगा। इसलिए भगवान का दर्शन प्राप्त करना है तो हमारे अनर्थों को छोड़ना पड़ेगा, जितने भी आसक्ति है वो छोड़ना पड़ेगा। इट इज नॉट सच अ मैकेनिकल प्रोसेस
that the professional Bhagavatam reciters can do the job on behalf of the third grade materialistic pseudo devotee. तो ऐसा नहीं कि वो जो भागवतम रिसाइटर आता है, प्रोफेशनल रिसाइटर, वो आके थोड़ा एंटरटेनमेंट करता है और वहाँ पे बैठे बैठे भगवान की प्राप्ति होती है. नहीं, दोनों को मेहनत करना पड़ता है. जो प्रवचन दे रहे हैं उनको भी मेहनत है और जो सुन रहे हैं उनको भी मेहनत है. इसको इंग्लिश में बोलता है स्पून फीडिंग. स्पून फीडिंग नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है ये तत्व ज्ञान समझने के लिए. इट इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस that the professional Bhagavatam reciters can do the job on behalf of the third grade materialistic pseudo devotee. ऐसा नहीं कि गुरु मना लिया, मैंने दीक्षा ले लिया, गुरु की प्राप्ति हो गई, अभी गुरु संभाल लेंगे मेरा, मुझे क्या करना है. ऐसा नहीं है. गुरु से दीक्षा स्वीकार करने के बाद भी शिष्य को रगड़ना पड़ता है, राइट. शिष्य को मेहनत करना है. ऐसा नहीं कि गुरु मना लिया, उसको दक्षिणा देता रहता हूँ साल में एक बार, गुरु मेरा नैया पार कराएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. परीक्षित का ये भाव नहीं है. परीक्षित बोल रहे हैं स्वचेष्टितम, ये तत्व ज्ञान समझने के लिए शिष्य को भी मेहनत करना है. द प्रोफेशनल मेन आर यूजलेस इन दिस कनेक्शन बिकॉज दे आर नीदर सेल्फ रियलाइज्ड नॉर इंटरेस्टेड इन द लिबरेशन ऑफ द ऑडियंस. तो जो भगवान के भक्त नहीं है और ऐसे लोग भगवान के बारे में प्रवचन देते हैं, भागवत कथा बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को पहले तो उन्होंने आत्मा साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया है और दूसरा वो अपना जो ऑडियंस है, श्रोता है, उनके उद्धार के लिए प्रवचन नहीं दे रहे. वो किसके लिए दे रहे हैं? प्रवचन के बाद मुझे कुछ दक्षिणा मिलेगा, राइट, उसके लिए सोच रहे हैं. पर यहाँ पे परीक्षित महाराज भी सीरियस हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी भी सीरियस हैं, मुझे इसकी मदद करना है. समझ आ रहा है? तो ये जो कॉम्बिनेशन जब आता है, प्रामाणिक गुरु और प्रामाणिक शिष्य, तब दोनों का उद्धार होता है. दे आर सिंपली इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग द मटीरियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली अटैचमेंट एंड अर्निंग सम मटीरियल बेनिफिट्स आउट ऑफ द प्रोफेशन. तो भागवतम बोलना एक प्रोफेशन नहीं है जिसपे हमको सैलरी मिलता है और हमारा परिवार चलता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. भागवतम सिर्फ लोगों के उद्धार के लिए सुनाना चाहिए. महाराज परीक्षित had no more than 7 days to live, but for others Maharaj Parikshit personally recommends that 1 year Srimad Bhagavatam regularly, nityam, always by one's own effort and with serious devotion also. तो परीक्षित महाराज के पास 7 दिन है, पर हम सब लोगों के पास शायद भगवान की कृपा से और थोड़े दिन है. तो परीक्षित महाराज हर एक व्यक्ति को सुझाव दे रहे हैं, हम सबको सुझाव दे रहे हैं, हम सबको भागवतम कैसे सुनना है? नित्य रूप से, रेगुलरली. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिर में ये सिस्टम बनाया है, रोज सुबह भागवतम डिस्कस करना, शाम को गीता के बारे में चर्चा करना. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीडे करना, नित्यम, ऑलवेज बाय वंस ओन एफर्ट, और स्वचेष्टितम, मेहनत के साथ. सो इट टेक्स एफर्ट, क्योंकि पहले तो समय निकालने के लिए मेहनत है. ये दुनिया में हर एक व्यक्ति बिजी रहता है, वो बिजी स्केड्यूल में समय निकालना भागवतम पढ़ने के लिए, और समय निकाल के थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझने का प्रयास करना, थोड़ा मेहनत लगता है. तो परीक्षित बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सबको, पहला भागवतम नित्य रूप से सुनिए, रेगुलरली सुनिए, रेगुलरली पढ़िए. दूसरा, थोड़ा मेहनत कीजिए, पुट अ लिटिल एफर्ट, एंड विथ सीरियस डिवोशन ऑल्सो, श्रद्धया, श्रद्धा के साथ. ये तत्वज्ञान, ये जो फिलॉसफी है, ये जो श्लोक है, इस पर थोड़ा विश्वास रखना है. ये विश्वास के साथ पढ़ेंगे, दैट विल हेल्प वन सी लॉर्ड श्री कृष्णा मैनिफेस्टेड इन वंस हार्ट विद इन नो टाइम. तो ऐसा करेगा व्यक्ति. तो प्रोसेस पूरा दिया है उन्होंने. भागवतम सुनना है नित्य रूप से, थोड़ा मेहनत करना है और श्रद्धा के साथ सुनेगा, बहुत जल्दी कृष्ण का दर्शन होगा, वेरी सून. The pseudo devotee, however, is very anxious to see the Lord according to his whims, not making any serious effort to hear Srimad Bhagavatam and without detachment from material benefit. पर जो pseudo devotee है, जो भक्त नहीं है पर अपने आप को भक्त बोलता है, उसका बहुत इच्छा है मुझे भगवान को देखना है, पर कैसे? अपने तरीके से, अपना मैं खुद का स्टाइल निकालूंगा,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ स्टाइल्ड गुरु, अपना ही नया एक गुरु, नया स्टाइल निकालते हैं। पर नया स्टाइल नहीं होता भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही पुराना स्टाइल होता है। और परंपरा के मार्ग में परीक्षित बता रहे हैं, अगर किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है, भागवतम बहुत ध्यान से, नित्य रूप से और भक्ति से पढ़ना है। दैट इज नॉट द वे रिकमेंडेड बाय एन अथॉरिटी लाइक महाराज परीक्षित हु हर्ड एंड बेनिफिटेड बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम। तो हमारे लिए परीक्षित महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज 7 दिन में उनका जिंदगी सफल, 7 दिन में मुक्ति की प्राप्ति किया उन्होंने और 7 दिन में भगवत धाम चले गए। इसलिए परीक्षित महाराज अपना अनुभव बता रहे हैं। आप लोगों को भी आपका जिंदगी सफल बनाना है तो मार्ग क्या है? भागवतम पढ़ना, अपने मत से नहीं, जैसे शास्त्र में वर्णन है भागवतम पढ़ना नित्य रूप से, थोड़ा मेहनत करके और श्रद्धा के साथ। दिस इज द वे रिकमेंडेड बाय एन अथॉरिटी लाइक महाराज परीक्षित। तो महाराज परीक्षित सफल हो गए, तो जाने से पहले महाराज परीक्षित उनका अनुभव देके जाते हैं कि आप लोग भी ये मार्ग का पालन करेंगे, नित्य रूप से आप लोगों को भी अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। तो टेक्स्ट 5 और एक बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।